हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे समांतर श्रेणी यानी कि एपी, जिसको हम लोग बोलते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, तो इससे पहले हम लोगों ने कंप्लीट किया एक्सरसाइज 4, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा कि द्विघात समीकरण को कैसे सॉल्व किया जा सकता है, द्विघात समीकरण क्या है। द्विघात समीकरण को 3 तरह से हम लोग सॉल्व करते थे, वो चीज़ हम लोग सीख लिए। ठीक है, इस क्लास में इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे समांतर श्रेणी यानी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो देखिए, सबसे पहले जानेंगे कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन या समांतर श्रेणी जो है वो होता क्या है। ठीक है, जैसे समांतर श्रेणी, समांतर का मतलब होता है समान, इसका मतलब हो रहा है समान, समान। ठीक है, और इसका फिर अंतर, मतलब समान अंतर। समांतर का मतलब हुआ है कि समान अंतर। ठीक है, और श्रेणी का जो मतलब होता है श्रृंखला। ठीक है, श्रेणी का मतलब क्या है, श्रृंखला, फिर यह लाइन। ठीक है, नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि समांतर का मतलब हो रहा है समान अंतर और श्रेणी का मतलब कि श्रृंखला या फिर लाइन। ठीक है, अब आगे देखते हैं। देखिए, एक ऐसी श्रृंखला या लाइन या एक ऐसी श्रृंखला या लाइन जिसका अंतर समान है उसे समांतर श्रेणी कहते हैं। ठीक है, नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि एक ऐसी श्रृंखला या लाइन जिसका अंतर समान है उसे समांतर श्रेणी कहते हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल के थ्रू हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, जैसे 1 2 3 4 5, इसका जो अंतर है 1 है, इसका जो अंतर है 1 है, इसका जो अंतर है 1 है, इसका जो अंतर है 1, यानी कि सब का जो अंतर है वो क्या आ रहा है, समान आ रहा है। तो ये क्या है, समांतर श्रेणी। ठीक है, क्लियर। समांतर श्रेणी क्या है, क्लियर। अब जैसे देखते हैं यहाँ पे, इसका अंतर कितना है, 2 है, इसका अंतर कितना है, 2 है, इसका अंतर कितना है, 2 है, इसका अंतर 2 है। तो ये भी क्या है, समांतर श्रेणी। क्या है, ये भी समांतर श्रेणी। जैसे यहाँ पे 3 2, इसका अंतर कितना है, 1 -1 है। 2 में से यदि 3 को घटाएंगे तो -1, फिर 4 में से 2 को यदि घटाएंगे तो कितना आएगा, 2। 4 में जैसे यहाँ पे दोनों का तो अंतर समान नहीं है, तो यहाँ पे क्या है, समांतर श्रेणी नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इसका जो अंतर है सभी का समान नहीं रहा, इसका अलग आ गया, इसका अलग गया, इसका कुछ और आएगा, फिर पूरा कुछ और आएगा। तो ये क्या हो गया, समांतर श्रेणी नहीं है। समांतर श्रेणी कहने का मतलब कि एक ऐसी श्रृंखला या लाइन जिसका अंतर जो हो सभी का समान अंतर हो। ठीक है, जैसे यहाँ पे हम लोग देखा कि ये जो श्रृंखला है इसका जो अंतर आया है सबका समान आया है, सबका 2 2 अंतर है। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग की, जैसे यहाँ पे 2 4 6 8 10, ये कोई श्रृंखला है। ठीक है, इसका जो अंतर कितना है, इसका जो अंतर है क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, इसका भी अंतर 2, इसका भी अंतर 2, इसका भी अंतर, मतलब कि ये भी क्या है, समांतर श्रेणी है। क्या है, समांतर श्रेणी। ठीक है, क्या है, समांतर श्रेणी है। ठीक है, अब देखिए, जो समांतर श्रेणी होता है इसमें जो एक ये जो सबसे स्टार्ट वाला होता है इसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रथम पद। प्रथम पद जिसको हम लोग ए से डिनोट करते हैं। ठीक है, या फिर A1 लिखते हैं। ठीक है, ए भी लिखते हैं, A1 भी लिखते हैं। ये क्या होता है, द्वितीय पद। क्या होता है, द्वितीय पद। ठीक है, इसको हम लोग A2 से डिनोट करते हैं। ठीक है, ये होता है तृतीय पद। क्या होता है, तृतीय पद, जिसको हम लोग A3 से करते हैं। फिर चतुर्थ A4 A5। ठीक है, ऐसे हम लोग डिनोट करते हैं सभी को। क्या है, कोई ये क्या है, कोई समांतर श्रेणी, इसका जो प्रथम पद होता है जिसको हम लोग ए से डिनोट करते हैं या फिर A1 से, उसी तरह A2 जो द्वितीय पद जो होता है उसको हम लोग A2 से डिनोट करते हैं, तृतीय पद जो होता है A3 से डिनोट करते हैं, और चतुर्थ पद जो होता है उसको हम लोग A4 से डिनोट करते हैं। ऐसे ही हम लोग डिनोट करते हैं समांतर श्रेणी को। ठीक है, और समांतर श्रेणी यहाँ पे देखिए, समांतर श्रेणी में अंतर जो समान होता है उसी के बारे में हम लोग आगे देखते हैं। सार्व अंतर, इसको जो समान अंतर जो होता है इसी को हम लोग सार्व अंतर कहते हैं। जैसे यहाँ पे ये जो सभी का जो अंतर 2 2 2 आ रहा था ना, इसको हम लोग सार्व अंतर बोलते हैं, जिसको हम लोग डी से डिनोट करते हैं। जैसे A1 को ए से डिनोट कर देते हैं, उसी तरह से सार्व अंतर है उसको हम लोग डी से डिनोट करते हैं। ठीक है, जैसे देखिए यहाँ पे सार्व अंतर क्या कर रहा है, समांतर श्रेणी एक ऐसी सूची है जिसमें प्रत्येक पद अपने पद से एक निश्चित
संख्या जोड़ने पर प्राप्त होता है। जैसे यहाँ पे 2 है, ठीक है, इसमें क्या चीज जोड़े, 2 जोड़े तो 4 हुआ, अब फिर 4 में 2 जोड़े तो 6 हुआ। मतलब कि सभी में एक निश्चित संख्या, यहाँ पे निश्चित संख्या जो है क्या है, 2 है। 2 सब, जैसे 2 में 2 जोड़े तो 4 आया, 4 में 2 जोड़े 6 आया, 6 में 2 जोड़े तो 8 आया, 8 में 2 जोड़े तो 10 आया। तो वही ये निश्चित जो संख्या कर रहा है यही कर रहा है सॉरी, यह निश्चित संख्या एपी का सार्वअंतर कहलाता है। ठीक है, समझ गए होंगे, सार्वअंतर कहलाता है। सार्वअंतर धनात्मक हो सकता है, ऋणात्मक हो सकता है, या फिर शून्य हो सकता है। प्लस में भी हो सकता है, माइनस में भी हो सकता है, फिर जीरो भी हो सकता है। ठीक है, इसे डी से निरूपित करते हैं। मतलब कि इसे जैसे हम लोग यहाँ पे प्रथम पद को ए से डिनोट किए, उसी तरह से यहाँ पे जो ये A2 है, जैसे A2 में से यदि माइनस A1 इक्वल टू क्या लिखेंगे हम लोग, डी लिखेंगे। ठीक है, तो हम लोग डी से निरूपित करते हैं। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा। सार्वअंतर समझ गए कि एक समांतर श्रेणी एक ऐसी सूची है जिसमें प्रत्येक पद अपने पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने पर प्राप्त होता है। जो निश्चित संख्या होता है वही क्या होता है, वही क्या होता है, सार्वअंतर डी, जिसको हम लोग डी से निरूपित करते हैं। क्या से, डी से निरूपित करते हैं। ठीक है, किससे, डी से। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, जनरल फॉर्म क्या होता है इसका अब वो चीज देखेंगे हम लोग। ठीक है, अब देखते हैं, अब हम लोग क्या देखेंगे, एपी का जो जनरल फॉर्म होता है उसको देखेंगे। ठीक है, क्या, सॉरी, जनरल फॉर्म, जनरल फॉर्म देखेंगे किसका, एपी का। ठीक है, एपी का क्या देखेंगे हम लोग, जनरल फॉर्म देखेंगे। ठीक है, तो देखिए ए प्लस डी, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d डॉट डॉट डॉट। ठीक है, यही होता है क्या चीज, एपी का जनरल फॉर्म होता है। ठीक है, जैसे हम लोग अब एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, जैसे 3, 5, 7, 9 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, ये है, ये देखिए इसका जो अंतर है कितना आया, 2 आया, इसका भी अंतर 2 आया, इसका भी अंतर 2 आया। क्या आ रहा है, सभी का जो अंतर आ रहा है क्या आ रहा है, समान आ रहा है। ठीक है, सभी का अंतर समान आ रहा है, इसका मतलब क्या है, एपी है। देखिए इसका लिखने का, ये क्या हो गया, ये हमारे पास ए है, A1 है, A2 है, ये क्या है, A3 है, ये क्या है, A4 है। ठीक है, क्या है, इसको क्या है, A2 जो इस क्या है, ये A है, ये A2 का मतलब, कहने का मतलब क्या हो गया, A1 में कितना जोड़े कि A2 है, A1 में क्या जोड़े हैं, D जोड़े हैं, क्या जोड़े हैं, D जोड़े हैं। फिर A3 लिखने का मतलब क्या हो गया, A प्लस, A में कितना जोड़े कि D आया, 2 और 2 4 जोड़े, यानी कि 3 और 4 को जोड़े तो कितना है, 7, और जो मेरा A3 है कितना है, 7 है, यानी कि 2D जोड़े, क्या जोड़े, 2D। A4 को क्या लिख सकते हैं, A प्लस 3D, कैसे, 2 2 2, कितना बार, 3D, 3 बार 2 2 जोड़ रहे हैं, यानी कि 3D, यानी कि 3 दूना 6 जोड़ रहे हैं, और 6 यदि जोड़ेंगे 6 जोड़ेंगे 3 में तो 9 आ जाएगा। ठीक है, यानी कि A4 जो है A प्लस 3D। ठीक है, इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए इसको हम लोग आगे यदि बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा, यदि इसको हम लोग आगे बढ़ाते हैं तो क्या हो जाएगा, जैसे देखिए इधर, इसको अच्छे से और अच्छे से समझते हैं, 3, 5, 7, 9 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, ये कोई हमारे पास क्या है, समांतर श्रेणी है। ये पहले से हम लोग को पता है क्या है, समांतर श्रेणी है। क्या है, समांतर श्रेणी है। ठीक है, पहले से क्या पता है, समांतर श्रेणी है। ये क्या है, 3 है क्लियर। इसमें क्या हम लोग ऐड किए हैं, 3 में कितना जोड़े कि 5 आया है, तो 3 प्लस 2 ऐड किए हैं तो 5 आया है, क्लियर। अब देखिए यहाँ पे क्या है, 3 प्लस 3 में क्या क्या जोड़े हैं, देखिए 3 प्लस 2 प्लस 2 लिख सकते हैं। समांतर श्रेणी का जो कॉमन डिफरेंस जिसको हम लोग सार्वअंतर डी बोलते हैं, इसका 2 है, 2 बार 2 जोड़े तो 7 है। ठीक है, अब देखिए ये 9 है, इसको कितना जो 3 में कितना
2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2, 3 2 5 2 7 2 9। ठीक है, क्लियर है? यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब देखिए आगे देखते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ए बोलते हैं ना, ए बोलते हैं। यहाँ पे ए प्लस क्या लिखा हुआ है, डी लिखा हुआ है। यहाँ पे कॉम इसका जो डिफरेंस है सभी का 2 2 2, क्लियर? 2 दिख रहा है सबको। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ए प्लस डी प्लस 2 का मतलब क्या हुआ, डी, यानी कि 2 बार ऐड हो रहा है डी और डी। यहाँ पे कितना बार ऐड हो रहा है, ए प्लस डी प्लस डी प्लस डी, 3 बार है तो यहाँ भी 3 बार ऐड करेंगे डी। ठीक है, अब देखिए ए क्या हो गया, ए प्लस डी, ए प्लस 2d हो गया। यहाँ पे कितना हो गया, ए प्लस 3d। अब ये जो आया है हमारे पास, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, a1। इसको क्या बोलते हैं, ये कौन सा पद वाला है, सेकेंड पद, यानी कि a2। और ये जो आया है ये कौन सा पद है, a3। ये वाला जो आया है ये कौन सा है, a4। ठीक है, तो अब जैसे हम लोग को a1 निकालना है तो क्या, a1 तो सबसे फर्स्ट वाला है, a2 जब निकालना है तो क्या करेंगे, a प्लस डी, a3 जब करना है तो a प्लस 2d। देख रहे हैं यहाँ पे 2 है तो इसका जो d का जो कॉफिशिएंट है 1 है। यदि a3 निकालेंगे तो d का जो कॉफिशिएंट है कितना आ रहा है, 2 आ रहा है, यानी कि एक कम आ रहा है। यदि a4 निकालना है तो यहाँ पे d का जो कॉफिशिएंट है 3 आ रहा है, और a सब में है a प्लस a प्लस a प्लस। जैसे हम लोग को a10 निकालना होगा, ठीक है, a10 निकालना होगा तो क्या करेंगे, a प्लस यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 1, यानी कि एक कम हो रहा है। यहाँ पे 3 था तो यहाँ पे 2 हो रहा है, क्या हो रहा है, एक कम हो रहा है सीक्वेंस के अनुसार। तो यहाँ पे 10 है, 10 हमको, यानी कि a10 निकालना है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा। उसी तरह से यदि हमको nवां पद निकालना होगा तो क्या हो जाएगा, nवां पद जब हमको निकालना होगा तो क्या हो जाएगा, देखिए nवां पद जब हमको nवां पद निकालना होगा तो क्या हो जाएगा, n बराबर क्या हो जाएगा, a तो सब में कॉमन है, a रहेगा प्लस d भी रहेगा। ठीक है, d भी रहेगा, लेकिन यहाँ पे कितना n है तो क्या होता है, जितना यहाँ पे रहता है निकालना है उससे एक कम यहाँ पे लिखते हैं। तो n में से क्या घटाएंगे, 1 घटा देंगे तो एक कम होना जाएगा, तो n माइनस 1 भी। ठीक है, यही क्या आ गया, an है। इसी से हम लोग आगे किसी भी क्या है, जैसे कोई समांतर श्रेणी, इसका मतलब हमको 10वां पद निकालना है तो a 10 बराबर लिखेंगे, nवां पद निकालना है तो an निकालना है। तो ये यहाँ से इस फॉर्मूला से हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तब हम लोग आगे देखते हैं, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। यहाँ an कैसे निकला, सीक्वेंस से हम लोग डायरेक्ट फार्मूला निकाल लिए, किस तरह से कैसे हम लोग क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे आगे पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ तक ये होता है जनरल फॉर्म होता है किसका, एपी का। an का फार्मूला कैसे निकला, कहाँ से आया, ये चीज सीख लिए। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब इसको जानने के बाद हम लोग को एक्सरसाइज 5.1 पढ़ना होगा। ठीक है, 5.1 से पहले का जो थ्योरी था हमको इतना ही जानना था। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे 5.1, उसके आगे फिर हम लोग थ्योरम कुछ पढ़ेंगे, उसके बाद 5.2 पढ़ेंगे। ठीक है, तो अगले वीडियो में हम लोग 5.1 पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू। यदि वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले, ताकि ऐसी ही वीडियो आप लोग को मिलती रहे हमेशा। थैंक यू सो मच।